दृष्टि। एक पढ़ेंगे बहादुर। दूर। एक क्या पढ़ेंगे बहादुर? एक और क्या पढ़ाएंगे इसमें? करंट अफेयर से क्या सवाल मिला था? जरा दृष्टि, दूरदृष्टि और क्या निकट। चलो 5 मिनट से खत्म हम लोग कर देंगे, 5 मिनट में अच्छी आंख बता देंगे हम। देखो इसमें बहादुर, जरा निकट दृष्टि का मतलब क्या होता है बता देंगे। जो आपको यहाँ दिख रहा है निकट दृष्टि बहादुर, पहली बात कि इसको निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? दूसरी बात बहादुर, दूसरी बात कि निकट दृष्टि दोष में होता है कि निकट के वस्तु साफ दिखाई देते हैं जबकि दूर के वस्तु साफ दिखाई नहीं देते हैं, है ना। जो नाम है बहादुर वही इसका दोष होता है। निकट के वस्तु स्पष्ट दिखाई देते हैं जबकि दूर के वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। ये अधिकांश बीमारी किसमें हो सकता है बताइए? हाँ आपको बताए थे। इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। आइए इसको एक और नाम जाना जाता है बहादुर, जिसको मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ इसी को क्या बोलते हैं? मायोपिया। कौन सा बीमारी बहादुर? मायोपिया, हाइपर मायोपिया भी बोलता है ना। तो वो आगे हम लोग बात करेंगे इस मायोपिया। इसमें समझ गए ना कि नजदीक निकट को स्पष्ट दिखाई देता है जबकि दूर को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो इसमें कारण क्या है? इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आगे बनता है कि पीछे बनता है? जैसे आपके पास ये आंख है, चलो ये आंख ले लिए बहादुर, सबका यही आंख है बहादुर, सबका यही आंख है, आपका भी है मेरा भी है। यहाँ पर प्रतिबिंब बनता कहां पर है तो बता दो। मैं रेटिना से पहले बनता है कि रेटिना से पीछे बनता है? जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो निकट के वस्तु साफ दिखाई देते हैं जबकि दूर के वस्तु साफ दिखाई नहीं देते हैं, इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब रेटिना बनता है कि रेटिना से बाहर बनता है? हाँ चलिए मान लो रेटिना बहादुर है, रेटिना ले लिए, कौन सा लेंस ले लिए बहादुर? कोई दिक्कत? एक लेंस ले लिया हम लोग, ऑटल लेंस। इस लेंस का हम लोग आगे प्रयोग करेंगे, चश्मा लगा के अंदर घुसा के प्रयोग करेंगे। तो इस लेंस में बहादुर प्रतिबिंब प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बन जाते हैं बहादुर? यहाँ रेटिना प्रतिबिंब कहाँ बन जा रहे हैं? कहाँ बन जा रहा है? आगे। यही चलते निकट का वस्तु साफ जबकि दूर का वस्तु दिखाई देता है, रेटिना से ही आगे बन गया। यहाँ लिख सकते हैं बहादुर, प्रतिबिंब रेटिना से पहले या क्या बहादुर? पहले मतलब आगे, आगे ना हो गया, पहले मतलब आगे। निर्भय, कल साइंस में सवाल कैसा था? आप एग्जाम में कितना सवाल अटेम्प्ट किए? ऐसे बहादुर बोलते थे कि सेट डिस्कशन सीरियस कीजिए। क्या आपको पूरा पूरा डिस्कशन याद है? याद है?
हम भी हम भी कल ही देख रहे थे कि लेकिन कैसे एग्जाम के लिए क्या करे, हम मंथने कर रहे थे। वो तो बात सही है कि जैसे हम एग्जाम दे के बाहर निकले तो क्या हमको सारा क्वेश्चन याद रहेगा? जो चार को जो इजी याद रहता है वही आगे बता देते हैं, और वो लोग क्या करता है यूट्यूब पर दिखाते रहते हैं, यही ना होता है। नहीं है, बात सही है, लेकिन जो लेकर एग्जाम दे क्या कल मुझसे जाकर मिले थे, कल उस टाइम मिले थे एग्जाम दे क्या कि आप वास्तव में एग्जाम गया कैसे, कैसे गया एग्जाम। तो स्टैटिक भी ठीक ठाक था, साइंस भी ठीक ठाक था, लेकिन एक बात और बहादुर, तो जॉन चैप्टर से बहादुर एग्जाम में पूछ रहा है, तुमको मिला नहीं भाई? अधिकांश एग्जाम वही चैप्टर से खेलेगा, ये बात कर एग्जाम का पहला फंडा यही होता है कि जो चैप्टर में सवाल उठ रहा है पहला एग्जाम में, सब एग्जाम में उस चैप्टर से इधर सवाल मिलते, जैसे जैसे देखो तो तुमको मिला 11 सा सवाल, हाँ तो 11 तुमको बढ़ा होगा, देखो अब जितना एग्जाम पड़ेगा इस सब में 11 सवाल आएगा। पवन पवन जितना एग्जाम आपका एग्जाम पड़ेगा ना, आपका यहाँ से वो सवाल रहेगा। और बहादुर दूसरी बात कि साइंस में यहाँ से वो सवाल तुमको मिलेगा। चलो हम थोड़ा सा लेट से बात कर लेते हैं। देखो इसमें बात ये कि यहाँ पर रेटिना जो है प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है आगे बनता है। ये हम कौन सा बात कर रहे हैं बहादुर? तो निकट दृष्टि दोष से बात किए। अगर दूर दृष्टि दोष से बात करते हैं बहादुर, और इसका हम यूज के बारे में बात करेंगे कि इसका यूज कहाँ करते हैं, तो दरवाजे का लेंस प्रयोग करते हैं बहादुर। दरवाजे में जो लगा लेंस रहता है, जैसे दरवाजा गेट बंद है तो अंदर अंदर से आदमी देख रहा है कि बाहर कौन खड़ा है, से बिना गेट खोले हुए, तो उसमें जो लेंस लगा हुआ रहता है कौन सा होता है बहादुर? है ना। अब क्योंकि नजदीक के वस्तु को साफ भी दिखा देता है, बंदा नजदीक नहीं खड़ा रहेगा, नजदीक वस्तु को साफ दिखा देगा, जब दूर से क्या मतलब गेट पर है कि नहीं है। तो ये आपको यहाँ पर मैंने दरवाजा में लगे लेंस का प्रयोग होता है, दरवाजा में लगा दरवाजा, दरवाजा में लगा लेंस का प्रयोग होता है बहादुर। अगर अगर हम लोग आगे बात करते हैं कि दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि बहुत चार्ज नहीं बंद हो गया। दूरदृष्टि दोष में अगर बात करते हैं तो उसको उसमें कौन सा रोग होता है बहादुर? मायोपिया कि हाइपर मायोपिया? हाँ ये गलत है, हाइपर मेट्रोपिया होता है। क्या होता है बहादुर? हाइपर मेट्रोपिया होता है। तो लिख लेंगे बहादुर हाइपर हाइपर मेट्रोपिया। क्या कह रहा है? पढ़ाई लिखाई कौन करता है? हाइपर हाइपर मेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में बात करते हैं कि दूरदृष्टि दोष से क्या है कि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देगा, लेकिन हम बोल दिए कि जो दोष होता है वही दिखता है। जैसे निकट दृष्टि दोष से बहादुर, तो निकट को दिखा साफ, जबकि दूर के साफ नहीं दिखा। दूर दृष्टि से बहादुर, तो दूर के वस्तु साफ दिखेगा, जबकि नजदीक के साफ नहीं दिखेगा। जो दोष है वो दिखता है बाबू। जैसे बोले कि निकट दृष्टि दोष, तो निकट का दिख रहा है, उसको उसको बीमारी क्या बोलते हैं? मायोपिया। अभी बोले कि हाइपर मेट्रोपिया, है ना। इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे बहादुर? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का, है ना। लेकिन इसमें प्रतिबिंब आपसे कुछ नहीं पूछेगा, पूछता खाली ये है कि निकट दृष्टि दोष से बहादुर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के आगे कि रेटिना के पीछे। इसमें क्या किए हम लोग? रेटिना के आगे, लेकिन इसमें रेटिना का क्या बन जाता है, जिसके वजह से बहादुर पूर्ण रूप से बन नहीं पाता है। मतलब कि रेटिना, देखो ध्यान से देखना, इसका भी हम लोग आंख बनाइए, आंख ऐसी रहता है ना वो। चलो आंख बना लिए हम लोग बहादुर।
अब बताओ इसमें क्या बनाएंगे ऐसे। तो प्रतिबिंब बहादुर, इसका प्रतिबिंब, एक मिनट, रेटिना ही रहेगा बहादुर, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे है प्रतिबिंब, ठीक है। रेटिना बहादुर ही है, रेटिना, लेकिन आपका जो प्रतिबिंब जो बन रहा है बहादुर, कहाँ बनता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है बहादुर, पीछे। जैसे रेटिना इसमें है कि रेटिना पीछे रह गया, प्रतिबिंब आगे बन गया, जबकि से बोले कि रेटिना आगे रह गया बहादुर, अब प्रतिबिंब कहाँ बन गया, पीछे बन गया। किसमें बहादुर, हाइपर मेट्रोपिया में, मतलब कि दूरदृष्टि दोष में रेटिना दूर रहता है, मान लीजिए पीछे बन गया, और निकट दृष्टि में रेटिना क्या होता है, आगे रहता है। समझ में आ रहा है, प्रतिबिंब आगे रहता है, ध्यान में रखना। मतलब इसमें प्रतिबिंब रेटिना से पहले, इसमें प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है, कोई दिक्कत, पीछे बनता है। अगर इसके बारे में बात करेंगे कि ये अधिकांश पवन के ये जो प्रतिबिंब जो आगे बनते पीछे बनते हैं, ये अधिकांश कौन सा एज में बनता है, कोई एक उम्र होगा, इतना उम्र में आदमी को धुंधला दिखता है, तीर दिखता है, आजकल तो कौवा दिख जा रहा है। खान पीन ऐसा है कि बचपने में लंडन लगा घूम रहा है। बता इसमें बहादुर, कैसे बता रहे थे, ये अधिकांश बीमारी कौन सा एज में होगा, बुढ़ापा में। ओ बहादुर, ये क्या कभी नहीं हो सकता है? अधिकांश घर में देखा होगा बहादुर कि माता पिता को, तुम देखा कल्याण माता जी के कि पेपर दूर से पढ़ते हैं, पेपर दूर रह के पढ़ते हैं कि नजदीक रह के, या बहादुर घर में सुई का, घर माता जी है सुई में धवा कर, हम लोग तो आराम से कर लेते हैं, लेकिन माता जी लोग चश्मा लगा के भी ऐसे क्या कर, दूर रह के क्यों करते हैं, क्यों बहादुर, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है। अब कौन सी दृष्टि दोष है बहादुर, यानी कि दूर वाला वस्तु साफ दिखाई दे रहा है, इस चलते यहाँ पर नहीं करके, यहाँ पर सुई धागा नहीं करते, कहाँ धागा करते हैं, देखिए से करते हैं दूसरे। तो कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, नजदीक के दूर, दूर बन रहा है। जबकि कोई व्यक्ति दूर ऐसे कर ऐसे करके डालता है बहादुर, यानी कि कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब निकट में दिख रहा है। और कितना का देखेंगे, दूर से कर रहा है, समझ होना है कौन दोस्त है बहादुर, तो दूर से देख कर रहा है तो मतलब दूर दृष्टि दोष है, और नजदीक कर रहा है तो निकट दृष्टि दोष है ना बहादुर। इसका हम प्रयोग के बारे में बात करेंगे, दूरदृष्टि के दोष के। तो कैमरा में कल्याण में बताया कि हमारा आंख कितना मेगापिक्सल है, आंख आंख कितना मेगापिक्सल है, तो मोबाइल चलाता है ना पिक्सल में, तो आंख बता दीजिए, आंख बताइए। हाँ, वो बोल रहा है 576, सही है, मेगापिक्सल। देखो इसका प्रयोग करते हैं हम लोग कैमरा में, प्रोजेक्टर में, आंख में, और माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में भी किसका प्रयोग करते हैं बहादुर, सब लिख लेना। कहाँ कहाँ बोले, कैमरा में, प्रोजेक्टर में, आंख में, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है, बहुत दूरदर्शी आवर्धक लेंस से इसका प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप बताइए निर्भय। हस्तरेखाओं का जो हस्तलेखाओं जो होता है, लिखा हाथ से लिखा हुआ, उसको पढ़े में इसको प्रयोग किया जाता है बहादुर, हाइपर निकट दूरदृष्टि दोष बहादुर। या बहादुर बचपन में हम लोग देखे होंगे कि दादी के चश्मा लेके धूप में रह के बहादुर हम लोग पेपर में आग लगाते थे, तो कौन होता था बहादुर, इसी में हम लोग प्रयोग करते थे, किसमें बहादुर, इसी में हम लोग प्रयोग करके बचपन में जलाया है, पेपर कौन कौन जलाया है, दादी चश्मा रख के आता है ना, तो वह यही होता है ना, वह यही होता है। समझ आया बहादुर, कोई दिक्कत है तो ये सब आप इसमें लिख लेंगे।
अगर हम आगे बात करते हैं कि जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष क्या है बहादुर? इसमें तो देख लिए कि दूर दृष्टि दोष में देख लिए कि दूर के वस्तु निकट देख लिए कि निकट का स्पर्श दिखाई देते हैं, दूर के बहादुर दूर वाला में दूर का स्पर्श दिखाई देते हैं। लेकिन जरा वाला में क्या है बहादुर? जरा बताइए मेरे भाई, जरा दृष्टि दोष में क्या होगा? जरा सा दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बोलिए, जरा दृष्टि में क्या होगा? दोनों कमजोर होगा। अच्छा, ऐसा बात है। इसका क्या बोलते हैं बहादुर? मायोपिया। इसका हाइपर, यह समझ में मिलता है। बताइए जरा दृष्टि में कहां पर पढ़ते हो? पंकज नहीं बनता है उधर? नहीं समझ में आया हमको। जरा दृष्टि दोष में पहले रोग के बारे में बात करते हैं। क्या बोलते हैं बहादुर? ब्रेस्ट बायोपिया। प्रेस बायोपिया, बायोपिया। इसमें हम बात करते हैं कि जरा दृष्टि दोष है बहादुर कि इसमें दूर और नजदीक दोनों प्रकार के वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देते हैं। न दूर वाला साफ दिखाई देते हैं, न नजदीक वाला साफ दिखाई देते हैं, है ना बहादुर? जैसे इसी को हम लोग बायफोकल क्या कहते हैं, ये बायफोकल का प्रयोग करते हैं। तो बायफोकल मतलब बाय मतलब, चलो इसका बाबा बाबा है ना, चलो मान लो कि है। चल चश्मा बहादुर, तो देखा होगा बहादुर यहाँ पे लगा रहता है, वो रहता है ना चश्मा में। देखा है कि चश्मा में छोटा छोटा दिखता है, दिखता है? कौन कौन देखा है? चलो तो तुम देखिए मधु, तो इस एक और क्या होता है जब ऐसे रहता है, ऐसे अलग गोले रहता है, लेकिन ऐसे दिखे में अच्छा लग रहा है, ऐसे रहता है चश्मा ना। हम लोग जो नॉर्मल पहनते हैं बहादुर, पंकज पहन रहा है तो उसमें कुछ नहीं है, सीधा सीधा है। लेकिन कितना चश्मा में ऐसा गोल दिखता है, लगता है कि ज्यादा पानी भर गया है, पानी से मन मिलाता है। तो इनमें बहादुर क्या है, ये पहली बात कि हम लोग ज्यादा से बोले बायफोकल। क्या बहादुर बायफोकल है? बायफोकल लेंस प्रयोग करते हैं, बायफोकल। जैसे इसमें क्या बात की बहादुर? अवतल लेंस की बात किए, इसमें क्या बात किए? उत्तल लेंस, अरे बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस करने का मतलब इसमें दोनों प्रयोग हुआ बहादुर। छोटा वाला दिखता है, छोटा वाला वो आपको मतलब नीचे वाला दिखता है, उत्तल होता है, जबकि बड़ा वाला क्या होता है बहादुर? उत्तल। छोटा वाला दिख रहा है, इसमें उत्तल लेंस होता है। अब बाकी जो बचा रहता है ना, उसमें क्या होता है? अवतल लेंस। समझ में आया? आया समझ में? चलो समझ में आ गया। तो ये अगर बता दो बहादुर कि ज्यादातर कौन सा एज में इसका यूज करते हैं? मरने के थोड़ा पहले। वाह बाबू, अब समझ, तुम मरने के थोड़ा पहले कह रहा है, तो मरने के पहले चश्मा खोला कर रखा जाता है कि बाद में याद करना होगा, चश्मा रख ले रहो, वो रखा जाता है बक्से में। आगे बोलो अमीर भाई, इसका कौन सा उम्र में चश्मा है बहादुर? चश्मा है, इसका कौन सा एज में हम लोग प्रयोग करते हैं बायफोकल का? अभी कोई हो सकता है कि नहीं, मैंने 20 से कम उम्र का हो सकता है पवन?
बच्चे लोग के देखे हैं सर, रहता है बच्चा लोग के? जिसको नहीं दिखता ना उसको सब देखे हैं कि मेरे गाँव में है, ना दिखता थोड़ा थोड़ा दिखता। देखो देखो, सही है। अरे आप कोई एज में कुछ हो रहा है, लेकिन ज्यादातर बहादुर ओल्ड एज में होता है, बुढ़ापा में होता है बहादुर। बुढ़ापा में क्यों होता है? क्योंकि बहादुर आप देखे होंगे कि दादा दादी को देखने के लिए आपको बहादुर ऐनक का प्रयोग होता है, ऐनक की आवश्यकता पड़ता है। ऐनक मतलब चश्मा, जिसमें दूर को भी देखने के लिए बहादुर लगाने पड़ता है लेंस, और नजदीक को भी देखने के लिए क्या करना पड़ता है? लगाना पड़ता है लेंस। ये चलते बाद ही चश्मा लगाते हैं कि दूर वाला भी देख लेता है और नजदीक वाला भी देख लेता है, दोनों एक बार में। जो हम चश्मा यूज करते हैं बाबू, वो या तो दूर के लिए होता है या तो क्या के लिए, कोई और के लिए। लेकिन मेरे भाई, तुम मिठाई खिला देना, बात करेंगे करो। चल तुम तो चला रहा है बेटा के एक बार 5 दिन पर थोड़ा सा पानी पड़ेगा तो वो एक पीछे वाला है, आगे वाला, दोनों का बहाना होता है पानी पड़ रहा है। बढ़िया है। अब पानी तो राहु 4 महीना पड़ेगा, क्या करेगा? का 4 महीना छोड़ देंगे मधु से, बताओ छोड़ देंगे हो? बोलिए। हाँ देखा इधर से मैंने बात मधु के, तेरी बात सुनो मधु के। कलम्बा आया था, किसका फोन आया था हमको पास? मोबाइल साइलेंट था। चलो अगला बहादुर, अबिंदुकता। अबिंदुकता बहादुर, अबिंदुकता में आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बहादुर? इसको बना लेना बाद में, ठीक है? समझ रहे हैं? हो रहा है ना, हो रहा है ना? अबिंदुकता में अगर बात करते हैं, अबिंदुकता में बहादुर, इसमें कौन सा रोग होता है बहादुर? तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एस्टिंग बोलते हैं, एस्टिंग। देखो हेलो निर्भय, अबिंदुकता का दूर, अबिंदुकता में कौन सा रोग होता है? हाँ बोलिए, कोई बोलिए। जैसे हम लोग निकट में बात किए मायोपिया, दूर में बात किए बहादुर हाइपरमेट्रोपिया, और जरा बाइफोकल। लेकिन अबिंदुकता में क्या प्रयोग करेंगे? बेलनाकार। तो हम तो लेंस की बात कर रहा है, रोग की बताइए, रोग का, रोग की बात कीजिए। ग्लूकोमा। और कोई बोलिए यार, पीछे नहीं भाई, बात करो। हाँ मेजरेंट, या एक और इसको इसी को बोलते हैं बहादुर एस्टिंग। एस्टिंग बहादुर, देखो इसमें होता क्या है, या इसी को मालिक जम, ये ठीक है, आधा जम बहादुर। इसमें क्या होता है बहादुर? पहली बात कि अबिंदुकता में क्या होता है? अबिंदुकता में पहली बात करते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब है वो आपको जहीं तहीं बनाता है, कॉर्निया टेढ़ा मेढ़ा होता है बहादुर। जैसे आप एग्जाम्पल में डायग्राम तैयार करते हैं, आपका एक आंख है बहादुर, आपका ये आंख है, लेकिन कॉर्निया क्या होता है बहादुर? तो टेढ़े मेढ़े रहता है, तो इसमें एक जगह नहीं बन पाता है या पीछे आगे नहीं बन पाता है। इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं बाइफोकल लेंस को, बाइफोकल कर रहे हैं एक बेलनाकार का, किसका प्रयोग करते हैं बहादुर? बेलनाकार लेंस का।
जैसे बेलनाकार का मतलब होता है बहादुर, देखो ध्यान से देखे होंगे, चश्मा में देखे होंगे बहादुर कि चश्मा में लगता है कि हॉल है, और आगू रहता है लेंसवा और पीछू रहता है लेंसवा, शीशवा इतने पतला है, ये चश्मा देखो बहादुर, हम चश्मा छोड़ दिए, देखो धराओ पीछे से, धराओ ना हो, ए बाबू बदमाशी है तो करता है, लाओ ना, है तो बेटी कर देता है, देखो जरा आपको कुछ चश्मा में देखेगा, देखो पहली बात जैसे इसके बारे में बात की, ये चश्मा जो है बहादुर, ये चश्मा है, ये देखो जरा दृष्टि बहादुर यहाँ पर ऐसे होता है, ऐसे होता है बहादुर, हाँ चला के बताइए, फोड़ के बताइए, तो कल लेगा तो फोड़ के बताएंगे, हाँ चलो, इसमें बहादुर क्या है कि आपको दिखेगा कि यहाँ पर ऐसे बिंदु रहेगा, बिंदु नहीं थोड़ा कम रहेगा, लेकिन ये पार से हॉल से दिखेगा, वास्तव में हॉल यही में बहादुर, इधर भी रहता है लेंस और इधर भी लेंस रहता है, इधर भी लेंस होता है और इधर भी होता है, आपको हॉल से दिखता है, यही बोलते हैं बेलनाकार, देखते हैं बहादुर बेलनाकार, है ना, पावर के हो हम तो ये है, तो देखो बहादुर, हाँ है, चलो आगे देखो, इसमें हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब, देखो आपको यहाँ के रेटिना बहादुर पूर्ण रूप से फिगर बन नहीं पाता है, देखो ध्यान से, रेटिना पर पूर्ण रूप से फोकस प्रतिबिंब बन नहीं पाता है, बात लिखते हैं कि प्रतिबिंब रेटिना पर कई स्थानों में बनता है, प्रतिबिंब रेटिना पर कई स्थानों पर बनता है, कई स्थान पर मतलब एक जगह नहीं बनता है, जैसे ए बहादुर याद देखो, जैसे बहादुर अभी हम बात किए बहादुर कि इसमें कहां बनता है, रेटिना से आगे के पीछे, पहले आगे उसी बोल सकते हैं, इनमें कहां बनता है बहादुर, रेटिना के इसमें कहां बनता है, इसमें बहादुर, अबिंदुकता में बहादुर कहां बनता है, ये आपको इसमें बनता है बहादुर, तो इसमें आपको एक जगह नहीं बनता है, जैसे इसमें कहीं आगे बना तो एक जगह बना, पीछे बना तो एक बना, लेकिन इसमें खुदा होता है, मतलब कि रेटिना पर इसका प्रतिबिंब टेढ़ा मेढ़ा बनता है, रेटिना पर इसका प्रतिबिंब टेढ़ा मेढ़ा बनता है, जिस कारण बहादुर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अबिंदुकता, कोई दिक्कत, तो ये थे आपको आंख से संबंधित रोग के बारे में बहादुर, आंख से संबंधित रोग के बारे में जो आपको कंप्लीट हो गया, बोलिए, हाँ यही चलते तो बहादुर, देखो यही चलते चश्मे दो प्रयोग करते हैं, देखो इसमें देखो ध्यान से बहादुर, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, अगर मान लो कि रेटिना अगर मान लो कि प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बन रहा है तो कौन प्रयोग कर लेते, आगे बनता तो कौन प्रयोग कर लेते, करेंगे ना, अब पीछे बना तो कौन प्रयोग करेंगे, ये चलते इसमें बहादुर दोनों यूज करते हैं, ये मान लो कि दोनों इसमें उसको बनता है बहादुर जो कहीं नहीं बन पाता है, पूर्ण रूप से नहीं बन पाता है, फिक्स नहीं जगह, इसमें तो टेढ़ी मेढ़ी बनता है, इसमें जगह ये फिक्स नहीं है, कभी आगे बनता है कभी क्या बनता है, ऐसे बनते रहता है, ये चलते बहादुर दोनों यूज करते हैं, कि मान लो कि नजदीक वाला नहीं बना तो दूर देख लेंगे, दूर वाला नहीं बना तो नजदीक वाला देख लेंगे, तो जाकर डॉक्टर से मिलना, एक उससे कम दिख रहा है ज्यादा दिख रहा है, डॉक्टर से मिलना, हम डॉक्टर नहीं है, और उसको एक में आगे पीछे बन रहा है, देखो बेटा, तो अपने से दोबारा पता कर लो, देखो बहादुर
अगर आपसे पूछ देगा नॉर्मल सवाल, इसका तो हो गया कि लेंस, ये बताओ कि लेंस बनाने के लिए कौन से कांच का प्रयोग करते हैं? लेंस बनाने के लिए कौन सा कांच का प्रयोग करते हैं? चश्मा, कौन चश्मा का प्रयोग करते हैं? कौन सा कांच के, शीशा के? कौन सा शीशा का प्रयोग करते हैं लेंस? क्या बात कर रहा है? तो हम बताएंगे बहादुर, फ्लिंट कांच का, फ्लिंट कांच का बहादुर, या मनुष्य के आंख के लेंस की क्षमता कितना डायोप्टर होता है? मेगा पिक्सल तो बता दिए, डायोप्टर बताओ बहादुर निर्भय। मनुष्य की आंख की लेंस की क्षमता डायोप्टर में कितना होता है? तो 60 डायोप्टर होता है। कितना होता है? 60 बहादुर। दूसरी बात कि मनुष्य की आंख के मेगा पिक्सल बहादुर 576 होता है। जो तीसरे सवाल क्या है कि मनुष्य की आंख के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब का प्राकृतिक कैसे होता है? कैसा कैसा बना सकता है? बताओ, बता रहा क्या? तो हाथ उठा रहा है। सवाल क्या है कि मनुष्य की आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का प्राकृतिक कैसा कैसा हो सकता है? उल्टा और वास्तविक। उल्टा और कैसे बहादुर? वास्तविक। और कुछ इसमें होता नहीं है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए बहादुर। उल्टा वास्तविक और, हाँ उल्टा और वास्तविक। चलो इसमें हम लोग बहादुर, कल पंकज, कल हम लोग लेंस दर्पण दोनों पढ़ लिए थे, लेंस दर्पण दोनों पढ़ लिए थे। कल्याण बताएगा, आया था कल ना? ठीक है, तो नहीं आता तो पूछ रहे तुमसे। कल्याण बताएगा कि कोई वस्तु बहादुर फोकस पर रखा हुआ, अवतल दर्पण में फोकस पर कोई वस्तु रखल है, अवतल दर्पण में कोई वस्तु फोकस पर रखल है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण में। बताओ, कहाँ ध्यान था? मत भटको, बोलो बोलो। बोलो बहादुर, हेलो हेलो, बोलो। कोई वस्तु अवतल दर्पण में फोकस पे रखल है, अनंत पर। कैसा? वस्तु के बराबर और सबसे बड़ा तो जवाब सही है। उल्टा और बहादुर बिल्कुल सही जवाब। शांति बताइए, बहुत शांत दिख रही है। उत्तल दर्पण में कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? शांति मतलब शांति, सब लड़कों तो शांति मत बन जाओ। आभासी और वस्तु से कहाँ बनेगा? यही सवाल था ना, कहाँ बनेगा? निर्भय बताओ, निर्भय निर्भय पवन। कोई वस्तु और उत्तल दर्पण में कहाँ रखता, उकरता कितने प्रफल है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। और पवन, और कहाँ बनेगा? जवाब खड़ा रहेगा दर्पण के पीछे। हाँ, फोकस है धूप के पीछे। हाँ, मंजुला बताइए, मंजुला जी मत निकाला। मंजुला बताइए, कोई वस्तु अवतल दर्पण में अगर अनंत पर रखा हुआ है, उसका प्रतिबिंब कहाँ कैसा सब बनेगा? बताइए बस, मत से मंजुला। अब सब मंजुला बनने की कोशिश नहीं करेगा,
कोई वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पर रखा हुआ तो उसका प्रतिबिंब कैसा, कहाँ, सब बताइए। अवतल पूछे हैं, बोलिए, बोलो बहादुर। मंजुला, हाँ बोलिए, तो हम तो रेडी है सुनने का। क्या हो, आ रहे तुमसे जा रहा है कैसे, मतलब पिटाएगा फिर, चोरी करेगा, छापे के पास चोरी ना हुआ। ए, हम हंसने के लिए बोले थे, जा तुमके पास, उसके पास टाइम नहीं है बात हुए भर। तू बता बहादुर, मारेंगे हम तुरंत ही मंजुला, बदमाशी करेंगे तो। सवाल पूछते थे क्या, मुंह लटका देते, बोलते कौन बोलते रे, उठा पड़ा देंगे हम, क्लास से है। तू बताओ। आनंद पे रखा है, अवतल दर्पण है, वस्तु फोकस बनेगा, प्रतिबिंब फोकस बनेगा। अच्छा, आभासी वस्तु बड़ा बनेगा, मतलब सबसे बड़ा नहीं। क्या हम आभासी बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, बनेगा। हाँ, और ये पढ़ाए थे, ये पढ़ाए थे, ये बोलो, ये बोलो, तुम बोलो। अच्छा, और सबसे छोटा तो वो बोल रहा है कि आभासी, सवाल जवाब सही है गलत है? बड़ा नहीं बनेगा, सबसे बड़ा नहीं बनेगा। आभासी को समझ में आता था? कल कहाँ तुमको ध्यान था? कल पढ़ा जाए घरे, लिखा है? हाँ? सबसे छोटा और फोकस बनेगा। अगर पूछ देगा बहादुर, कल्याण बहादुर, सुनो कि कोई वस्तु अवतल लेंस में वक्रता केंद्र पर है बहादुर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा? अवतल लेंस, लेंस पढ़े तो रहो, लेंस पढ़ा बहादुर, निर्वा बताओ कहाँ बनेगा? छुट्टी पता? तो आप ही सवाल है, निर्भय सवाल है, इस सवाल पर रुक जाओ। निर्भय सवाल है कि पहाड़ी जो मोड़ होता है वहां पर कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? देखिए पानी बहादुर। अच्छा, कौन है इधर, कौन बोल रहा है? बाप रे बाप, सब गुरु है। अगर हम पूछेंगे ना, हम तो पूछेंगे हम उनसे स्पेशल। कहा तो बोल रही है? बताओ बहादुर, क्या बोला? इधर रंजन, गोदाम में कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? हाँ, बड़ा बड़ा गोदाम को कवर करने के लिए कौन सा लेंस का? अरे दर्पण पीछे क्या भाग रहा है? बताओ, दर्पण के प्रयोग करेंगे पर लेंस के पहले बताओ, तुम पहले बताओ कि तुम दर्पण के प्रयोग करेंगे कि लेंस के? हमको पास इतना बड़ा गोदाम है बाबू, इतना बड़ा गोदाम है ना? और हम बाहरी है तो हमको पूरा कैमरा से कवर करना है, अब लेंस रहेगा दर्पण रहेगा, तो पहले बता दो, कल बता है। बोलो निर्भय, ये पूरा गोदाम को कवर करने के लिए कवर लगाते हैं, तो लेंस का प्रयोग करेंगे दर्पण का? इसका सवाल है। बोलो पवन, गोदाम में है तो उधर प्रदीप का सवाल है कि लेंस का प्रयोग करेंगे कि दर्पण का? दर्पण, बोलिए, पीछे अरशद, तो वो तो मार्क को बेहतर कर देंगे हम। अच्छा, इस सवाल को हम देखते हैं, सब पढ़ के 22:30 हो गया। तीसरी सवाल है, तुम बताएगा, अभिषेक बताएगा। तीसरी सवाल अब कल थे आए थे ना,
नहीं आया था तो फिर हमसे पूछे कहा नहीं कल क्लास, कल जाए घर क्लास पढ़े थे फिर तो वहीं पूछ लेते कि सर जी बता दीजिए, वहां भी आपको सामने खड़ा रहते हैं हम, आपका तब हम पॉकेट में चलते हैं, पॉकेट में। ठीक है, आप ही बताएंगे कि एटीएम में किसका प्रयोग करते हैं? एटीएम पैसा निकालने के लिए, बट एटीएम में किसका प्रयोग करते हैं? कौन सा दर्पण का? उतल हो? हाँ? क्या करते हैं समझारी उतल दर्पण का? हाँ, हमने फिक्स वही दिखाएगा, जो है वही दिखाएगा, लेकिन बड़ा क्या कर देगा? एटीएम में खा होता है, एटीएम से लगा रहता है, यहाँ पे देखिए व्हाइट चमकते रहता है, पूरा यहाँ कवर कर लेता है कि आपके बगल में कौन है, कितना बड़ा है, क्या है, सब कवर कर लेगा। समझ आया ना? अगल बगल कोई है कि नहीं? वो कहने होता है कि आपके पीछे से कोई बहादुर उसमें दिखता है, आप देखिएगा तो उसमें दिखेगा अगर कोई है कि नहीं। वो कह रहा था कि आपको पीछे से कोई पिन देख रहा है आके, पिनवा देखने के लिए, वो आपको यहाँ पर देखिएगा तो अगल बगल गोल दिख जाएगा। आ जा रहे एटीएम में पैसा निकलना नहीं, लेकिन जाना एटीएम पेट गली करना, सिस्टम रहता है ना, उसे खा कर देखना अगल बगल पूरा रूम दिख जाएगा। अब उठाता का बैठा हमको नहीं पता, आ जगह देखना, हम कल बताया थे उठाता कर बैठा रहता से। अबे कल ऐसे नहीं बताया थे, हो इकाची का मतलब है उठाए थे ना। हाँ, तो जाकर देखना एटीएम में तुम दिखता है कि ना, उसमें तेरा पीछे वाला दिखता है कि नहीं, एटीएम है नीचे, यहाँ पे दिखना। तीसरी सवाल है जो कल पढ़ा चुके थे, फिर से मंगूले से रहेगा, गौतम में सवाल रहेगा, गौतम में सवाल रहेगा। हाँ, तो लेंस का प्रयोग करते हैं, दर्पण का, दर्पण का प्रयोग, दर्पण का, दर्पण का। तुम बताओ बहादुर, कोई वास्तु ए बहादुर, रुको वहां जाता हूँ हम, छोड़ के वहां जाए, चलो काम बाद में, याद होगा। तो तुम बताएगा बाद में सवाल कि कौन सा दर्पण का एक किसका प्रयोग करते हैं बहादुर? सैलून में, दाढ़ी बनाने में सैलून किसका प्रयोग करते हैं? और तब वो एंटीना में किसका प्रयोग करते हैं? एंटीना में किसका प्रयोग करते हैं? अब करे एंटीना कहाँ है, इधर जरूरी है यार, जरा से दिखा एंटीना, ठीक है, बोल रहा है एंटीना कहाँ है, जब जवाब दो। उत्तल दर्पण, एक पढ़ा था कल, चल बेटा तुम बताओ एंटीना में किसका प्रयोग करते हैं? एंटीना पीछे मेरे भाई, एंटीना प्रकाश को फैलाने करता है कि जो करने का काम करता है? अभी सारी काम करता है कि अब सारी काम कर रहा है, पहले बताओ। अभी सारी की अब सारी, अभी कल हम बताया कि अभी सारी क्या होता है, अब सारी क्या होता है? अभी सारी और क्या बात है, कल हम बताया अब सारी, अब सारी बड़ी मार मारेंगे हम। अभी सारी का मतलब क्या था? अब सारी का मतलब कल क्या था बहादुर? हम जितना पूछे तो कहाँ जवाब देते हैं, इतने जवाब नहीं रहते, इतने जितना पूछा जा रहा है कि अभिसारी का मतलब क्या? चलो तो हाँ, तो पहले तुम्हें बोल लो। हाँ, अशोषित करता है, ये अशोषित कुछ होता है? तो वो क्या करता है, वो एंटीना बोल रहे हैं, एंटीना। हाँ हो। माइक्रो ए दूरदर्शी में क्या होता है बहादुर? दूरदर्शी में जैसे एक जहाज, जहाज बहादुर ऊपर चल रहा है पानी के ऊपर, और पनडुब्बी नीचे है, तो नीचे से ऊपर देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? नहीं भाई, पनडुब्बी लोग बाहरी वस्तुओं के, पनडुब्बी मतलब पानी में, बाहरी वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? और तल हम बना दिए बहादुर, तुम अपने से बताना, फिर सोच लो।
चलो ना। ठीक है, अगर अगले पकड़िए पीछे, तो यहाँ से बहादुर देखता है तो यहाँ पर ऐसे निकलता है, यहाँ पे से देखेगा बहादुर को देख के ऊपर क्या चल रहा है ना, तो आपको ऐसे होता है बहादुर। यहाँ पर क्या है बहादुर, आपका आंख है, और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ से देखना होता है कि कैसे दिखेता है बहादुर, तो यहाँ में क्या प्रयोग होता है पूछ रहे हैं। जैसे नॉर्मल सवाल है कि इस पर बहादुर इसको बहादुर यहाँ से आज चमक के आएगा तो पहले यहाँ उससे सरा हो रहता है, यहाँ वाला बहादुर यहाँ चमकेगा तो जस्ट यहाँ से चमकेगा बहादुर कहाँ, और यहाँ का जस्ट चमक चमक के बहादुर यहाँ लगा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ चमका कहाँ, यहाँ चमक के बहादुर कहाँ तक पहुंचा, आंख मतलब के वस्तु का अच्छे से देख लिया कि बाहरी कौन खेल रहा है कूद रहा है से, तो यहीं पर बहादुर किसका प्रयोग करते हैं। तुमने बताना, मैसेज करना, घर जाके कॉपी पलट के तुम्हें मैसेज करना। हाँ, उसको जाकर जो दूरबीन है ना इसको में क्या प्रयोग होता है घर जाके मैसेज करना। ठीक है, अच्छा से तीसरी सवाल है बहादुर, तीसरी सवाल जो कल हम बताए थे, निर्णायक पीछे बताएगा कि गलियों की स्ट्रीट लाइट में किसका प्रयोग होता है, गलियों का स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट में, गूगल से सर्च कर कोई नहीं बताएगा। हाँ, गलियों की स्ट्रीट लाइट, उतल लेंस, जो अब बोल रहा है कोच पूछे थे, जवाब दे के बोलता कोच पूछे थे, पहले सवाल सुन लो यार। हम बोल रहे हैं कि गलियों के स्ट्रीट लाइट में प्रयोग होता है हाँ उत्तल दर्पण किस, हाँ लेंस का बात कर सकते हैं। कल्याण बताएगा दंत चिकित्सक किसका प्रयोग करते हैं, कौन सा दर्पण का, कल्याण कौन है, तुम बताया ऐसे बता जाएगा। सर्च लाइट तुम बताओ, सर्च लाइट में, सर्च लाइट में, सर्च लाइट में किसका प्रयोग करते हैं, सर्च लाइट में कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण के अवतल दर्पण, पढ़े के लिए नहीं करता है। पीछे बताएगा सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है, सोलर कुकर, इससे पूछ रहे हैं, इससे। परावर्तक दूरदर्शी में किसका प्रयोग करते हैं, परावर्तक दूरदर्शी में आप बताएंगे आपसे, परावर्तक दूरदर्शी में किसका प्रयोग करते हैं, कल पढ़ा था घर जाकर ना, हाँ तो बता दीजिए। आओ तल, ठीक है, तो ये बताएगा कि नाक कान गला रोग विशेषज्ञ जो होते हैं, डॉक्टर होते हैं, नाक कान और गला वाला, उसमें कौन से दर्पण का प्रयोग करेंगे, बस के बोलो, अवतल दर्पण। अच्छा बोलेगा कि दंत चिकित्सक जो डॉक्टर होते हैं तो वो आपको करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग, क्यों करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग, हाँ उत्तल करेंगे तो मतलब कीड़ा और छोटा हो जाएगा तो अच्छा से दिखेगा, तो टीन में चश्मा लगा के देखेगा, टीन वाला जो बोलता है ना गुस्सा में कोई के देख के टीन में चश्मा लगा हुआ, कभी लगा कर देखा चश्मा, बड़ी बुरा चढ़ता है, आंख दर्द करता है, पूछो उससे क्या हो, लगा है कि हारे लगे हैं, ये हम खाली पढ़े के समय में लगाते हैं, बाकी लगाते हैं तो यहाँ पर काला हो जाता है?
अच्छा यहां तक हो गया बहादुर। अच्छा आप ही से एक सवाल है, समतल दर्पण का सवाल है, ठीक है, समतल दर्पण का सवाल। तो बंद कर दो पहले, बंद करो ना, तुम्हारा गुरु हम ना हो, है? तुम्हारा गुरु हम ना है, बंद करो। चलो ठीक है, तो बताएगा बहादुर कि समतल दर्पण बताएगा कि कोई आवर्धन बहादुर, आवर्धन बहादुर एक है तो उसका प्रतिबिंब कितना गुना बनेगा? दो आएगा आवर्धन है तो प्रतिबिंब कितना बनेगा? आवर्धन दो है, सवाल उड़ गया तुमको, पहला सवाल तो बताइए, अभी रुक जाओ, सवाल कुछ बताएंगे अभी हम। कल्याण बताएगा कि दर्पण का सूत्र बताइए पहले, तब आगे हम पूछेंगे आपसे। दर्पण का सूत्र आप ही से है, दर्पण का सूत्र। हाँ हाँ, हम वहां से पूछ रहे हैं, दर्पण का सूत्र बताइए, दर्पण का सूत्र बताइए। और सब दर्पण का सूत्र बताइए। अरे इधर तो 6 क्लास 10 क्लास से पढ़ना, 9 क्लास से पढ़ना था ना, 10 में पढ़े नहीं क्या था? ऐसा तो नहीं होगा कि तू ये तो यार हमको पापा नहीं पढ़े तो पापा जानते हैं। अच्छा आंगनबाड़ी डायरेक्ट आ गया डायरेक्ट आंगनबाड़ी से हमारे पास आ गया है, कभी कर रहा था बुन पावड़ी तुम पढ़ लेता, बुन पावड़ी पढ़ लेता बहादुर, बड़े मारे मारे तुमको, बड़े मार मारेंगे। अच्छा पंकज बताएगा, निर्भय सवाल सुन लो, जो बताया उसको चॉकलेट खिलाएंगे। नॉर्मल सवाल है कि उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता एक से अधिक होता है कि एक से कम होता है? सवाल फिर से सुन लीजिए कि उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता एक से कम होता है कि एक से अधिक होता है? एक से कम। अब आप जवाब दीजिए बाबू, तो दो ऑप्शन है, कम बेसी का, आप थोड़ा दीजिए। हाँ कम, पंकज कम वाला कौन को हाथ बढ़ाओ तो, अब हम थे जाने के बाद सही है, कम वाला इतना कम वाला हो, संख्या मत बढ़ाओ, और ज्यादा वाला में कौन है? मतलब कुछ तो नहीं वाला ना होगा कमे। हाँ जवाब सही था बहादुर कि क्षमता एक से क्या होता है? कम होता है, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या होता है? अबे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वस्तु छोटा होता है, तो उसका आवर्धन क्षमता क्या होते हैं? कम होते हैं। अरे कम होते हैं, बड़ी मार पिटाएगा। चलो एक सवाल लिखो बहादुर, एक सवाल लिखो, दर्पण का सूत्र आप लोग जान गए ना? क्या जान गए थे बहादुर? 1/a बराबर 1/, ठीक है। एक सवाल है, लिखो कॉपी पर, एक सवाल है बहादुर, फटाफट एक सवाल है, लिखो। एक सवाल है बहादुर, क्या सवाल है? एक सवाल है कि एक वस्तु जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, जिसकी ऊंचाई कितना है बहादुर? फटाफट लिखो। एक वस्तु जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, लिख लिए? लिखो ना बाबू, ए लिखो ना, और तुम्हें से बोल रहा है, लिखो ना, तो अगुआ वाले हाँ व्रत में उड़ा पड़ा देंगे हम लोग, बड़ा प्रेम से क्रीम बोर्ड ला के बैठला पढ़े ना ये। एक वस्तु की कितना है ऊंचाई? 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण के सामने, जिससे पूछे वही जवाब देगा, ठीक ना? एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर
दूरी पर 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यदि अवतल, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर है तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, हाँ, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए। स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए। हाँ, बनावा बनावा, मरा मत, बनावा। ठीक ठीक ठीक, लो तुम्हारा नाम से पी ले रहा है। बन गया, उसको बंद करो। बन गया बहादुर।